प्रॉपरली अगर लाइक कोविड से लोगों को बचाव करना चाह रहे हैं तो आप मंदिर और मस्जिदों में ही दरवाज़ा क्यों बंद करा रहे हैं? आपके पॉलिटिकल रैली में तो नहीं आ रहे आप बंद कराने के लिए। उस समय तो आपको कोरोना कोविड का क्या बोलते हैं, कंटेजियस नहीं हो रहा है, फैल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मंदिर में फैल रहा है, मस्जिद में फैल रहा है, चर्च में फैल रहा है। इस तरीके की डिस्पैरिटी क्यों हो रही है? लाइक इक्वालिटी है तो हर जगह रहनी चाहिए ना, डिस्पैरिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप सपोज आपका बर्थडे आज है तो आप आज दर्शन करना प्रेफर करेंगे, कल नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कल जाके मंदिर खुलेगा तो जाएंगे दर्शन करने। अभी आपको दर्शन करना तो यू विल प्रेफर टू गो टुडे ओनली, ओके। और ये यहाँ पे ही लॉकडाउन क्यों बढ़ा गया है? लॉकडाउन बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ लोग ना ही मास्क यूज़ करते हैं, ना ही सैनिटाइजर, ना ही सोशल डिस्टेंस है। अगर ये तीनों चीज़ को फॉलो किया जा रहा है तो आप किसी भी चीज़ को निर्धारित तरीके से चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कड़ाई सब जगह होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कई सारे लोग जो है वो बिना मास्क के हैं। देखिए तस्वीर, ये देख लीजिए, कई सारे लोग जो है वो बिना मास्क के हैं। तो मतलब आपको फॉलो करना है। यू आर नॉट बियॉन्ड द रूल, नोबडी इज बियॉन्ड द रूल, एवरीबडी इज अंडर द रूल ओनली। वेदर यू आर अ नॉर्मल पर्सन और लाइक पर्सन वर्किंग अंडर गवर्नमेंट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। बिहार गवर्नमेंट को 5 ऐसी सजेशन जो आप देना चाहो इस कोरोना काल में, एज ए एडवोकेट, एज ए लॉयर, एज ए बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया और बिहार, क्या देना चाहोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। देखिए तस्वीर, जिस तरीके से माँ आरण्य देवी मंदिर के पास हम लोग हैं, यहाँ पे कुछ लड़की भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में कोरोना गाइडलाइंस को लेके मंदिर और मस्जिद और कई सारे, लगभग सारे संस्थानों को बंद करा दिया गया है, पूजा के संस्थानों को। तो उसके बाद इन लोगों का क्या कहना है? क्या नाम हुआ आपका? पूजा वैष्णवी। किस तरीके से देख रही है आप? कहाँ से आई है? एक्चुअली मैं तो हूँ यहीं से हूँ, मैं आरा से ही बिलोंग करती हूँ, बट आई स्टडी इन बैंगलोर। मैं बैंगलोर में पढ़ाई करती हूँ, तो अभी मैं वेकेशन पे आई हूँ। सो किस तरीके से देख रही हो गाइडलाइंस जिस तरीके से बंद कर दिया गया, आके ताला मार दिया गया? कोरोना का गाइडलाइन है, उन्होंने कहा है कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, जिससे कि कोरोना बढ़ता है, और कोरोना बढ़ता है तो फिर पेशेंट बढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लोगों की मौत भी कई सारी हुई है दूसरी लहर में। सरकार बचाव कर रही है, आप क्या कहो? जी, सरकार बचाव कर रही है, तो ऐसे द्विपक्षीय बचाव करने से क्या फ़ायदा? अगर आप कोरोना को सच में बचाव करना चाहते हो तो स्टार्ट यूजिंग मास्क। पीपल आर नॉट यूजिंग मास्क, नॉट इवन डूइंग सैनिटाइजिंग। अगर आप प्रॉपरली अगर लाइक कोविड से लोगों को बचाव करना चाह रहे हैं तो आप मंदिर और मस्जिदों में ही दरवाज़ा क्यों बंद करा रहे हैं? आपके पॉलिटिकल रैली में तो नहीं आ रहे आप बंद कराने के लिए। उस समय तो आपको कोरोना कोविड का क्या बोलते हैं, कंटेजियस नहीं हो रहा है, फैल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मंदिर में फैल रहा है, मस्जिद में फैल रहा है, चर्च में फैल रहा है। इस तरीके की डिस्पैरिटी क्यों हो रही है? लाइक इक्वालिटी है तो हर जगह रहनी चाहिए ना, डिस्पैरिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके लिए मंदिर मस्जिद सब जगह एक इक्वल है तो इक्वल वाली बात होनी चाहिए। अगर मंदिर मस्जिद खुल रहा है तो उससे क्या ही दिक्कत? अगर लोग लाइन से कतार में आए, कतार में मास्क यूज़ करें और सैनिटाइज होकर के अंदर दर्शन करने जाओ और दर्शन करके निकालें। अगर आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर के गाइडलाइंस निकालना है तो आप ये संख्या निर्धारित कर दीजिए कि कितने लोग एक बार में दर्शन कर सकते हैं, कितने लोग दर्शन करके एक बार में वापस आ सकते हैं। उसके आधार पे यहाँ पे व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आधारित हैं, जिनकी जीविका इससे चल रही है। दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग्स ओनली, ओके, एंड वी हैव टू पे देम ऑल्सो। उनको भी पे करना है, तो ज़रूरत तो है ना लोगों को। आप वकालत की पढ़ाई भी कर रही है बेंगलोर में, किस तरीके से देख रही हो एज ए वकील, एज एडवोकेट? आप किस तरीके से देख रही हो ये जो गाइडलाइंस रूल लागू किया गया है, किस तरीके से आप देख रही हो? मैं इसको एक पारदर्शिता तरीके से नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे द्विपक्षीय वाली बात हो गई है कि आप एक तरीके से बाकी सारी चीज़ों को, मंदिर संस्थानों को बंद कर रहा है, जो कि ज़रूरी है लोगों के लिए, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी में से आता है। और हमारे जैसे लोग जो कि आम आदमी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को ही बंद कर दे तो हमारी लाइक डेली की जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी? कई सारे दुकानदार इस पे निर्धारित है। देखिए उनकी लाइक जीविका कैसे चलेगी, आप बताइए। तो छोटे दुकानदार हैं, हाँ, छोटे दुकानदार हैं, यहाँ पे भी हमारे स्टाफ लोग हैं, दे आर वर्किंग फॉर अस ओनली, उनको भी पे करना होता है, तो कहाँ से चलेगा? ये भी है। और भगवान का जो आस्था है, कई सारे लोग बाहर से भी आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, कई सारे लोगों का मनोकामना पूरा होता है। उन लोगों को किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, क्या देख रही हैं? वो अपने क्या बोलते हैं, वो अपने जो भी उनके मनोकामना है या फिर जो उनको दर्शन करना है। आप सपोज आपका बर्थडे आज है तो आप आज दर्शन करना प्रेफर करेंगे, कल नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कल जाके मंदिर खुलेगा तो जाएंगे दर्शन करने। अभी आपको दर्शन करना तो यू विल प्रेफर टू गो टुडे ओनली, ओके। तो ऐसी बात है, तो लोगों की आस्था पे भी इफेक्ट तो आ ही रहा है। अगर हम देखें या फिर डायरेक्ट आ रहा है या इनडायरेक्टली आ रहा है, बट आ रहा है। अभी जो गाइडलाइन जारी किया गया है, बंद किया गया है, ताला लगाया गया है, कितना सही था?
ताला प्रशासन आके लगाए। जी, प्रशासन आके लगाए हैं, ये तो राज्य सरकार का आदेश है जैसा कि हम देख सकते हैं, और उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये हमारे राइट में नहीं आता है। लेकिन अगर सही नियमों का पालन करते हुए भी अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करा रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर से भी रह करके आई हूँ, मैंने देखा है एवरीथिंग इज़ ओपन एवरीवेयर, और ये यहाँ पे ही लॉकडाउन क्यों बढ़ा गया है? लॉकडाउन बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ लोग ना ही मास्क यूज़ करते हैं, ना ही सैनिटाइज़र, ना ही सोशल डिस्टेंस है। अगर ये तीनों चीज़ को फॉलो किया जा रहा है तो आप किसी भी चीज़ को निर्धारित तरीके से चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कड़ाई सब जगह होनी चाहिए। हाँ, अगर कड़ाई जो सब जगह होनी चाहिए। जो जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों पे भी कार्रवाई करें, जी। उन लोगों को भी प्रॉपर वे से सैनिटाइज। उनको शिक्षित किया जाए मास्क के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, सोशल डिस्टेंस के बारे में। मैं दिखाना चाहूँगा कई सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के हैं। घूम रहे हैं, इन्हें कोई देखिए फर्क नहीं तस्वीर, ये देख लीजिए, कई सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के हैं। तो ये जो मास्क बिना है, ये इससे भी कोरोना फैलता है। बिल्कुल फैलता ही है। एक लोग 206 लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं कोरोना में। वो आपके ऊपर है। अगर हम शिक्षित है तो आप शिक्षित रहेंगे। अगर हम मास्क पहन रहे हैं, आपको अगर मुझे देखकर भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि उन्होंने मास्क पहना, मैं भी पहनूं। अपना सेफ्टी अपने हाथ में है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ की गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट और उधर की गवर्नमेंट, साउथ की गवर्नमेंट कितना डिफरेंट मानती है? रूल एंड रेगुलेशन, कोरोना प्रोटोकॉल, कई सारी चीज़ें जो अभी इस बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट है। आप बिना मास्क के तो आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पे चालान कट जाएगा। वहाँ पे रेगुलेशन है और उसको फॉलो भी करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और रेगुलेशन है तो मतलब आपको फॉलो करना है। यू आर नॉट बियॉन्ड द रूल, नोबडी इज़ बियॉन्ड द रूल, एवरीबडी इज़ अंडर द रूल ओनली, वेदर यू आर अ नॉर्मल पर्सन और अ पर्सन वर्किंग अंडर गवर्नमेंट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। बिहार गवर्नमेंट को 5 ऐसी सजेशन जो आप देना चाहो इस कोरोना काल में, एज ए एडवोकेट, एज ए लॉयर, एज ए बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया और बिहार, क्या देना चाहोगे? मेरा यही सजेशन है कि अगर आप सारे संस्थानों या फिर निजी संस्थान जो भी है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान भी यहाँ पे बंद है जैसा कि मैं देख रही हूँ, और बाकी मंदिर मस्जिद जो भी है, आप वहाँ पर नियम लागू करिए कि यहाँ मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस के साथ में इतने लोगों के एक बार में इतने लोगों का दर्शन हो सकता है। उससे ज़्यादा लोग एक बार में नहीं आएंगे, दर्शन करें, निकले, फिर दोबारा दूसरे लोग जाएंगे। इस तरीके से निर्धारित करके मंदिर मस्जिद सारी चीज़ों को खोला जा सकता है। विधानसभा चुनाव इसी कोरोना काल में हुआ, मुखिया का चुनाव आने वाले समय में होगा। उस टाइम में कोरोना नहीं रहता है एक्चुअली, उस टाइम में कोरोना नहीं होता है। क्यों नहीं होता? भाग जाता है क्या रैली देख? नहीं, रैली देखकर भाग नहीं जाता है। वो पॉलिटिकल क्या बोल सकते हैं, आयरनी है, आयरनी है, पॉलिटिकल एजेंडा भी है, आयरनी भी। उस पर आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन नॉट कमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर आप उस पर जिसमें जो भी है निर्धारित करने वाले इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन ही अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो व्हाट कैन वी से एज अ नॉर्मल सिटीजन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो देखिए, ये पूजा थी जो कि बेंगलोर से आई हैं और यहीं पे रहती हैं। जिस तरीके से इन्होंने बात रखी है, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। और क्या लगता है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से रूल लाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितना सही मानते हैं आप? कई सारे जगह, कई सारे संस्थानों को खोला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बिहार में जितने भी भगवान का स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उसको ताला लगा दिया गया है। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।